हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। वेल, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो रिलेटेड है कनाडा में चल रही जॉब इश्यूज से। स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जॉब बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इसकी क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशन है, उसी बारे में ये वीडियो रहने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट अपना रूल लेकर आई थी कि नवंबर 15 2022 से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पार्ट टाइम काम करता था वो 40 आवर्स उन्होंने उसे दे दिए। अब इससे प्रॉब्लम जो बड़ी है वो ये कि बाकी के स्टूडेंट्स, सॉरी, एक स्टूडेंट ही दो दो स्टूडेंट की जॉब लेके बैठा है। प्लस महंगाई इतनी हो गई है ना, रूम रेंट्स बहुत हाई चले गए हैं इन 2 सालों में, 1-2 सालों में ही। मतलब पिछले सारे रिकॉर्ड ब्रेक। इसलिए जो स्टूडेंट है वो कैश पे भी काम ढूंढता है फिर, ताकि वो अच्छे से मेंटेन कर सके अपना लाइफ स्टाइल, या फिर अपनी फ़ीस के लिए लाइफ स्टाइल, तो क्या फ़ीस के लिए पैसे हो सकें या जो भी उसकी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा जॉब में कमी आ रही है, बहुत कम जॉब्स मिल रही हैं। और एक दूसरा मैंने वीडियो देखा, उसमें क्या है, उसमें वो लड़की बता रही थी कि मैंने खुद भी फेस किया है वैसे तो एक्सपीरियंस मैच हुआ, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बोले तो मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, इंडियंस की। हम लोग रेज्यूमे देने अगर किसी स्टोर में जाते हैं, पहले जॉब मिल जाती थी ऐसे स्टोर में, अगर हम जाके वॉक इन कर रहे हैं, रेज्यूमे ड्रॉप कर रहे हैं, तो जॉब्स अगर है वहाँ पे वैकेंसी तो वो लोग दे देते थे, होती भी थी। तो लेकिन अब क्या, अब का ट्रेंड हम बता रहे हैं। तो अभी जैसे रेज्यूमे देने वो स्टूडेंट कोई गया बाहर, अगर कस्टमर सर्विस पे ही कोई है, सीधे मना कर देगा कि नहीं नहीं जॉब नहीं है। उसे अपनी जॉब का डर रहता है कि अगर इसने मेरे से अच्छा काम कर लिया या जो भी है, तो ये मेरी जॉब खा देगा या ले लेगा। और मैनेजर तक तो भैया पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो आप अगर रेज्यूमे ड्रॉप करने ऐसे जा रहे हैं वॉक इन में, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट कोई जो अच्छी पोजीशन पे वहाँ हो, उससे आप बात कर सकें कि रियल में यहाँ हायरिंग चल रही है या नहीं। कभी क्या होता है ना, कोई इमरजेंसी में छोड़ जाता है, या फिर रेज्यूमे अगर आपका पड़ा है वहाँ पे तो वो ले लेते हैं, उन्हें भी नीड होती है कई बारी। लेकिन अगर आपका रेज्यूमे वहाँ कोई टिकने दे तो नेक्स्ट थिंग, आप अपने जैसे जो जॉब हायरिंग वेबसाइट्स होती हैं, या जैसे लिंक्डइन हो गया और इंडीड हो गया, आप इन पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, रेज्यूमे अच्छा सा बना सकते हैं। प्लस जहाँ जो जॉब पे आपको रेज्यूमे के साथ कवर लेटर ऑप्शनल रखा है, तो आप ऑप्शनल ना करके उसे अच्छे से करके उसे भी सबमिट कर दीजिए, कवर लेटर को भी। प्लस एक और चीज़ है कि जगह जगह यहाँ पे रिक्रूटिंग एजेंसीज तो हैं ही, उनमें कॉल कर लीजिए, वॉक इन चले जाइए, उनके पास भी आपके रेज्यूमे या आपकी डिटेल्स हों, तो वहाँ हायरिंग अगर हो रही होगी तो वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, जो स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं वो अपने अंदर ना कुछ स्किल्स डेवलप करके आएँ, जहाँ से भी आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं। अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप यहाँ पर सर्वाइव इजीली कर लोगे। जैसे मैं गर्ल्स की ही बात करूँगी पहले। सेल्फ ग्रूमिंग, अगर आपको पार्लर का काम आता है, थ्रेडिंग आती है, वैक्सिंग आती है, छोटे मोटे काम भी आते हैं ना, तो आप घर पर बेसमेंट से ही स्टार्ट कर सकते हो। मैं खुद हमारे पड़ोस में ही एक बेसमेंट में ही एक है स्टूडेंट, उन्होंने स्टार्ट किया है वो थ्रेडिंग। मार्केट से $1 $2 भी कम लेंगे ना, तो लोग खुश हैं कि कुछ तो बच रहा है। थ्रेडिंग का काम कर लेती हैं, वैक्सिंग कर लेती हैं, तो उन्होंने बहुत कॉन्टेक्ट्स बना लिए। अगर मैं ही उनके पास गई तो मैंने अपनी 2 फ्रेंड्स को आगे सजेस्ट कर लिया, भैया यहाँ पे एक पार्लर है, तो वो कम रेट में काम कर रही हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं। तो यही चीज़ आ जाती है, अगर आपके अंदर स्किल है। बॉयज़ हेयर ड्रेसिंग को तो, हेयर आर्टिस्ट को तो इंडिया में बहुत लो माना जाता है शायद, क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत लो क्राइटेरिया रखा जाता है उनका। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर छोटी से छोटी कोई भी स्किल है तो यहाँ पर वो आपको बहुत फ़ायदा दिला सकती है। तो आपको, अगर आप हेयर आर्टिस्ट बन के आ रहे हो, घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास कुछ और टैलेंट है, ट्यूटरिंग, ट्यूटर आप बन सकते हो। अगर किसी अच्छे सब्जेक्ट में आपकी कमांड है तो आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो बच्चों को। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या और स्किल्स हैं जो आप सजेस्ट कर सको बाकी स्टूडेंट्स को भी जो मूव होने की सोच रहे हैं यहाँ पर, ताकि वो यहाँ पर अपना अच्छा दे सकें, बेस्ट दे सकें सर्वाइविंग के लिए। थर्डली, कनाडा का क्या सीन है ना, यहाँ पे जॉब बेस्ड होती है रेफरेंस पे, नेटवर्किंग पे, आपके अपने कॉन्टेक्ट्स पे। अभी एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ जो कि बिल्कुल रियल है। एक लड़की बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रही थी, तो उसकी खुद की फ्रेंड एक जगह से हट के दूसरी जगह जा रही थी। अब वो उसकी फ्रेंड है तो उसने सजेस्ट किया, मैं जा रही हूँ तो एकदम वैकेंसी होने वाली है वहाँ पे, तुरंत की तुरंत रेज्यूमे ड्रॉप कर और वहाँ पे लग जा। तो ये होता है, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं
तो वो रेफ़र कर देगी आपको, ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसे जानती हूँ, आप इसे हायर कर लीजिए। वो बता देगी कि ये बंदी सुटेबल है फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि कई बार कंपनी में अंदर ही अंदर पोस्ट आती हैं, बाहर तक जाने ही नहीं देते, अपने ही बंदे हायर करते हैं। तो फिर वही है, रेफरेंस ज़रूर 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 रेफरेंस। आप जितना भी नेटवर्किंग के लिए ओपन होंगे कनाडा में, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जैसे जो कमेंट्स भी कर रहे हैं ना, आप आपस में भी कॉन्टेक्ट्स बिल्डअप कर लीजिए कि हाँ, मैं इतने तारीख को कनाडा मूव हो रहा हूँ या हम कनाडा आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। मेरे कॉन्टेक्ट्स में यूट्यूब से काफ़ी लोग आए हैं वैसे, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे हैं, तो वो सब मेरे कॉन्टेक्ट्स में है अभी। एंड आई एम ग्लैड, आई एम ओपन टू हेल्प, कि किसी का किसी तरीके से अगर हेल्प होती है तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।